दोस्तों ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो। जेईई मेन में सिर्फ 20 डेज बचे हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, अब भी 100+ मार्क्स आ सकते हैं या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है। सबसे पहले एक बात साफ कर देता हूं, यह वीडियो फेक मोटिवेशन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 डेज में आईटी निकल जाएगा, लेकिन हाँ, जेईई मेन में 100 से 200 मार्क्स अभी भी पॉसिबल हैं। शर्त सिर्फ एक है, आप रैंडम पढ़ाई बंद करके स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाओ। अगर सच में सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी आपका रिजल्ट बदल सकती है। दोस्तों सबसे पहले 20 डेज के सच को समझते हैं और उस सच को एक्सेप्ट करते हैं। 20 डेज में आपका ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही आप 20 डेज में टॉपर बन पाओगे, लेकिन 20 डेज में सही चैप्टर्स चुन सकते हो, पीवाईक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो और 100+ मार्क्स रियलिस्टिक टारगेट है। क्योंकि जेईई मेन सिलेबस का एग्जाम नहीं है, ये एक सिलेक्शन टेस्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 100+ मार्क्स पॉसिबल कैसे है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, जेईई मेन का पेपर रैंडम नहीं होता दोस्तों। हर साल वही चैप्टर्स रिपीट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और वही लेवल रहता है। करीब 40 to 45% जो पेपर होता है वो कुछ लिमिटेड हाई वेटेज चैप्टर्स से आता है। अगर आपने सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, पूरा सिलेबस जरूरी नहीं है, टफ क्वेश्चन जरूरी नहीं है, सिर्फ एक्यूरेसी प्लस सिलेक्शन चाहिए, यहीं पर एवरेज स्टूडेंट्स पीछे रह जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं टारगेट ब्रेकडाउन पर, यानी हमारा जो टारगेट है वो कितना है, 100 से लेके 120 तक। तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स पर। तो टारगेट जो मार्क्स है वो हमारा 20 डेज में कितना है, तो 35 to 40। और इसके लिए हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो 9 से 10 क्वेश्चन। अगर हम लोग फिजिक्स में 9 से 10 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं 20 डेज में, है ना, तो आराम से हमारा 35 से 40 नंबर आ जाएगा। अब अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो टारगेट यहाँ पे मार्क्स कितना है, तो 40 to 45। और 40 to 45 के लिए हमें कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 10 से 11, यानी 10 से 11 क्वेश्चन अगर हम केमिस्ट्री में 20 डेज में कवर कर लेते हैं तो आराम से हम 40 से 45 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में हमारा जो टारगेट मार्क्स है वो कितना है, 25 to 35। और इसके लिए हमें कवर कितना करना पड़ेगा क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। यानी अगर हम 6 से 8 क्वेश्चन मैथ में सॉल्व कर देते हैं तो आराम से हमारा 25 से 35 नंबर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो 100 से 120 है और वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हमें तीनों सब्जेक्ट को मिला के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे सवाल उठता है कि हम फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर को कवर करें 20 डेज में, ताकि हम आराम से 9 से 10 क्वेश्चन जो है कवर कर लें। केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स को हम उठाएं, मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स को हम कवर करें, ताकि हमारा आराम से 20 डेज में जो है हमारा जो टारगेट है 100 से लेके 120 तक, तो वो हमारा आ जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स पे। तो फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा जो है आपको रिटर्न देता है, यानी लास्ट 20 डेज में फिजिक्स आपका सबसे बड़ा हथियार है। हेवी थ्योरीज को यहाँ पे छोड़ देना है, डीप डेरिवेशंस को भी आपको छोड़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स चैप्टर्स पर आपको यहाँ पे कवर करना है। तो यहाँ पे हम 2020 से लेके 2025 तक जो ट्रेंड है हाई रिटर्न चैप्टर्स का, उसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। और आप अगर इन चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं तो आराम से आपका जो है 35 से 40 नंबर जो है आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हर शिफ्ट में एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका है कैपेसिटर और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैपेसिटर से एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंफर्म रहता ही रहता है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जहां से आपका एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से भी दोस्तों आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को आसानी से मिल जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन जो काफी आसान चैप्टर है और आप यहां से इजीली जो है एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। एरर एनालिसिस की बात करें तो यहां से भी एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की बात करें दोस्तों तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। और केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स,
यहाँ से आपका लगभग 1 से 2 यानी 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म है ना। थर्मोडायनेमिक्स से लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और केटीजे से कभी कभी मिस हो सकता है, लेकिन केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक अगर आप मिला दें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप इतने चैप्टर्स 20 डेज में अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आसानी से आपका जो है 35 से 40 मार्क जो है आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री का। अब दोस्तों केमिस्ट्री की बात करें तो ये एक तरह से केमिस्ट्री की बात करें ना तो केमिस्ट्री क्या है, एक स्कोरिंग मशीन है, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप कम मेहनत करके भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मैथ में जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत अगर आप केमिस्ट्री में कर देंगे तो आसानी से बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे देखिए खास करके इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी जो है इसके लिए क्या है, गोल्ड है। यानी इनऑर्गेनिक में अगर आपको पकड़ मजबूत करना है तो आप एनसीईआरटी के बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर्स की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन। तो केमिकल बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग से एवरेज जो है वो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ से भी लगभग 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाता है। पीरियोडिक टेबल से भी हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन आपका ऑन एन एवरेज रहता ही है। पी ब्लॉक सिलेक्टेड है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। डी एंड एफ ब्लॉक से भी आपका जो है बच्चों 1 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका है मॉल कॉन्सेप्ट, और यहाँ से हर शिफ्ट में आपको जो है 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एवरेज बात करें तो 1 तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 से 3 क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में जो है देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही गारंटीड, और सॉल्यूशन यहाँ से भी दोस्तों आपका 1 क्वेश्चन जो है रहेगा ही। यानी आप आसानी से इतने छोटे छोटे चैप्टर्स को कवर करके 40 से 45 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स, जो लो इनपुट लेकिन हाई आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स को कवर नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो आपको हम वही चैप्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं जिससे आप कम मेहनत करके भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जहां से 2 क्वेश्चन जो है आपका एवरेज रहता ही है ना। ये 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है। वेक्टर एंड 3D, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3-4 भी रह जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा। स्टैटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ से 1 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 तो कंफर्म है, 2 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन जो है दोस्तों कंफर्म है, और लिमिट बेसिक जो सेक्शन है वहां से भी आपका जो 1 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यानी आप इतने से चैप्टर्स को अगर अच्छे से 20 डेज में कर लेते हैं तो आराम से मैथ में भी आप 25 से 35 मार्क्स जो है स्कोर कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि 20 डेज में जो हमारा प्लान है वो क्या होना चाहिए, यानी किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप डेली जो है आपका 8 से 9 घंटे का रूटीन है, तो उसमें आपको फिजिक्स को कितना देना है 3 आवर्स, केमिस्ट्री को कितना देना है 2 आवर्स, और मैथ को आपको कितना देना है बच्चों 2 आवर्स। ठीक है, तो फिजिक्स में भी 3 आवर्स, केमिस्ट्री 3 आवर्स और मैथ आपका 2 आवर्स, क्योंकि हम यहाँ पे 25 से लेके 35 मार्क्स के बीच ही बात कर रहे हैं, है ना। तो प्लस आपको क्या करना है, पीवाईक्यू प्लस रिवीजन के लिए जो है दोस्तों आपको 1 घंटे का टाइम देना है। अगर आपका टारगेट ज़्यादा है, डेली रूटीन आपका अगर ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मैथ में जो है टाइम को बढ़ा सकते हैं। रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज पे आप टाइम को जो है इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पीवाईक्यूज इक्वल टू गेम चेंजर। तो ध्यान से सुनो, पीवाईक्यूज नहीं किए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटीड है। कम से कम लास्ट 5 ईयर्स यानी 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे पीवाईक्यूज को बच्चों आपको कवर करना है। पीवाईक्यूज क्यों जरूरी है, क्योंकि वही लॉजिक जो है बच्चों आपका रिपीट होता है, यानी सेम कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होता है, सेम पैटर्न रिपीट होता है और सेम डिफिकल्टी लेवल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉजिक रिपीट होता है, ट्रैप्स वही रहते हैं, लेवल वही रहता है। तो पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, पीवाईक्यू जेईई मेन का एक तरह से बोले तो ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको पीवाईक्यूज पर तो विशेष यहाँ पे फोकस करना है। आप टारगेट लीजिए कि 20 डेज में कम से कम आप 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। अब 100 में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स मान लीजिए 30, केमिस्ट्री 30, तो इस तरह से मैथ 40, तो इस तरह से आप डिवाइड करके जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन पीवाईक्यूज आपको करना ही करना है, और अगर आप 20 डेज में
पर डे 100 ले रहे हैं, यानी 20 डेज में आपका क्या हो सकता है 2000 PYQs आप रिवाइज कर सकते हो। और इतना अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली जो इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी, है ना, ये आपका मार्क्स बूस्टर की तरह काम करेगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी क्वेश्चन फर्स्ट। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएं और जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो फर्स्ट 30 मिनट्स है ना, इस फर्स्ट 30 मिनट में उन सारे क्वेश्चंस को स्कैन कर लेना है जो क्वेश्चंस आपका 1 मिनट या 1 मिनट से कम टाइम में भी सॉल्व हो जाए। यानी यहाँ पे आपको मेनली जो है वो फिजिक्स और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, ये दोनों के क्वेश्चंस को स्कैन कर लेने हैं जो 1 से 2 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाए। यानी जो फार्मूला बेस्ड है या कॉन्सेप्ट बेस्ड है उस तरह के क्वेश्चंस को आप अगर 30 मिनट के अंदर स्कैन कर लेते हैं तो 30 मिनट में ही जो है दोस्तों आप 100+ मार्क्स तक जो इजीली पहुंच जाएंगे। अगर आप 30 मिनट में 100+ मार्क्स तक पहुंच गए तो आपके पास कितना टाइम बच गया, 2.5 आवर्स। यानी इतना जो है टाइम जो आपके पास रिमेनिंग रहेगा और इतने टाइम में आप नेक्स्ट 100 मार्क्स के लिए जो है फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो 30 मिनट में आपको फोकस किसको करना है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को फोकस करना है जो 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा स्टेप है तो फिर आपको उन 30 मिनट्स में स्किप करके आगे बढ़ना है। ठीक है, गैसिंग मिनिमम, आपको इस 30 मिनट में जो दोस्तों गैस कम करना है ना, और एग्जाम स्ट्रेटेजी भी यही है, गैसिंग पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, मिनिमाइज करना उसको, अदरवाइज क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ग्रेटर देन अटेम्प्ट। आपका एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो या कोई भी एग्जाम हो, है ना, आप जितने बेहतरीन आप एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो उतना ही अच्छा इंप्रूव होता चलाया जाएगा और आप उतना ही ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, तो कौन कौन से मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना है, तो फर्स्ट है न्यू बुक्स, यानी अब आपको कोई नया बुक पढ़ना नहीं है। फुल सिलेबस प्रेशर, यानी पूरे सिलेबस का प्रेशर अब आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। वॉचिंग लॉन्ग थ्योरी वीडियोस, यहाँ पे अब आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, आपने जो नोट्स बनाया है बस उसी नोट्स को फॉर्मूला शीट को आप रिवाइज करते रहिए। और इग्नोरिंग मॉक टेस्ट, है ना, तो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट को भी इग्नोर नहीं करना है। हर 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट जो है आप जरूर दीजिए और मॉक देने के बाद उस मॉक को एनालाइज जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, है ना, तो 1 मॉक एवरी 3 डेज, हर 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज भी करना है। इजी रॉन्ग क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, टाइम वेस्ट हो रहा है क्या वो चीज़ आपको देखना है, गेस मिस्टेक हो रहा है क्या, यानी आपने जो क्वेश्चन को गेसिंग किया उसका आंसर क्या वो मिस्टेक हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर आपको जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है लास्ट 20 डेज में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फार्मूला शीट जो है वो आपको डेली रिवाइज करना है। एनसीईआरटी जो है केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और आपने जो एरर लॉग नोटबुक बनाया है उस पर आपको कंटिन्यू फोकस करना है और सही टाइम पे आपको जो है दोस्तों सोना भी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 20 डेज में आपको डेली रिवीजन पर फोकस करना है, फॉर्मूला शीट पर फोकस करना है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं जब आप मॉक देंगे तो उससे आपको पता चलेगा, तो उस चीज़ को एनालाइज करते हुए अब यहाँ पे आगे की और बढ़ना है और कुछ भी अब नया सीखने पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कॉमेंट जरूर करना, अपने जेईई फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल पाए।